तो चलिए, सम्राट चौधरी के तरफ से बिहार के तमाम वो कुशवाहा नेता जो थोड़ा भी पॉलिटिकली मजबूत हैं उनको फोन जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से फोन जा रहा है, साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अब नेता इतना सुनने के बाद भागे दौड़े पटना पहुंच रहे हैं और साहब से मुलाकात कर रहे हैं। साहब की एक ही कोशिश है कि एन केन प्राकेन किसी तरीके से कुशवाहा समाज का सर्वमान्य नेता सम्राट चौधरी बने, यानी खुद को बनाना है और उसके लिए तमाम कुशवाहा नेताओं को जोड़ना है। और इस प्रक्रिया में सम्राट चौधरी उनकी टीम के लोग मजबूती के साथ लग गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कई वरिष्ठ पत्रकार, खासतौर पे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलाड़ी सर के अनुसार सम्राट चौधरी कुशवाहा नेताओं की गोलबंदी करना शुरू कर दिए हैं। कल वो जब फेसबुक पेज पर लाइव आए थे उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई सीएम हाउस से कॉल जा रहा है तमाम कुशवाहा के नेताओं को, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो या फिर जिला स्तर प्रखंड स्तर के हो। थोड़ा सा भी कोई कुशवाहा मजबूत है, पॉलिटिकली मजबूत है, उनसे सम्राट चौधरी मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें बुलाया जा रहा है बाकायदा फ़ोन करके सीएम हाउस से। जैसा एक नए भेलाड़ी सर ने कहा कि फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, सीएम हाउस से फ़ोन जा रहा है कि साहब आपको याद कर रहे हैं। अब भाई कोई भी व्यक्ति तो ना सुनेगा तो सारा काम छोड़ छाड़ के, बेटा बेटी के शादी छोड़ के पहले साहब से मिलेगा, और लोग मिल भी रहे हैं। कन्हैया भेलाड़ी सर के खबर चलने के बाद हमने कई कुशवाहा नेताओं को फ़ोन किया क्रॉस चेक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कि भाई क्या जो वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलाड़ी सर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कई लोग जो मिल चुके हैं सम्राट चौधरी से उन्होंने कहा कि हाँ बिरजू जी, हमको भी फ़ोन आया था, साहब मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आया तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई साहब को इसी बहाने बधाई शुभकामना भी दे दिया जाए। लेकिन उनके बातों से ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि सभी कुशवाहा समाज के लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट कीजिए, चलना है, लंबा चलना है हम लोगों को। और जो मेरे पास जानकारी है कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी दल में नेता हो, सबको अपने भरोसे में लिया जाए। कोई कुशवाहा सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़ा होकर सीना चौड़ा न करे। कुशवाहा का एक ही नेता सम्राट चौधरी। और आपने देखा कि बीते दिन जब एमएलसी चुनाव, उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी ने खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका दिया। मंगल पांडे की खाली सीट पर दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई दीपक प्रकाश नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा। और एक तीर से दो निशाना साधा। एक तो भूमिहार जाति से उम्मीदवार न कर विजय बाबू को भी मैसेज दे दिया कि ज़्यादा लबलाइएगा, ज़्यादा व्याकुल होइएगा तो फिर इनको मंत्री बना देंगे जिनको एमएलसी बना रहे हैं हम लोग। और सम्राट चौधरी को झटका दे दिया। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कुशवाहा नेता है, खासतौर पे एनडीए के अंदर जो कुशवाहा नेता है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, वो काफ़ी ज़्यादा असहज हो गए हैं। उनको खतरा मंडराने लगा है कि भाई अब तो हमारा कुशवाहा वाला दुकान नहीं चलेगा। जो कुशवाहा पॉलिटिक्स करके जो दुकान चला लेते हैं वो नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने शायद कह भी दिया है कि दुकान में ताला लगाइए और मॉल में आइए, अब दुकान नहीं चलने वाला। छोटा छोटा दुकान हम नहीं चलने देना चाहते, हमको एकदम बड़ा सिटी बनाना है, उसके लिए मॉल चाहिए। दुकान रहेगा तो फिर शोभा ठीक नहीं रहेगा। और सम्राट चौधरी उस कोशिश में लगे भी हैं। मुख्यमंत्री आवास से तमाम वो कुशवाहा नेता जो पॉलिटिकली थोड़ा भी मजबूत हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, जिला स्तर के हो या फिर प्रखंड स्तर के हो, उन तमाम लोगों को बाकायदा लिस्ट बनाकर, चाहे वो किसी दल में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो, सबको बाकायदा फ़ोन जा रहा है कि साहब मिलना चाहते हैं, साहब आपको याद कर रहे हैं। और सबसे सम्राट चौधरी मुलाकात कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है कुशवाहा, बिहार के तमाम कुशवाहा को जो इतना सा भी मजबूत है, उनको भी अपने साथ लाना है, उनको भी भरोसे में लेना है, क्योंकि कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता बनना है। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार तांता लगा है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके सम्राट चौधरी की कोशिश है कि सबसे 1 to 1 मिला जाए। अगर 2-4 हज़ार आदमी है तो 2-4 हज़ार आदमी से मिलेंगे हम, लेकिन सबसे 1 to 1 मिलकर सबको अपनी बात रखेंगे, सबको जोड़ना है।
मैसेज देंगे कि आप हमारे साथ आइए, हम हैं आपके लिए। और उस कोशिश में सम्राट चौधरी लगे और उसमें कामयाबी भी दिख रही है। कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने खबर चलाया, जिसके बाद हम क्रॉस चेक भी किए और कई लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल फ़ोन आया था, तभी हम लोग गए मुख्यमंत्री आवास, सम्राट चौधरी जिससे मुलाकात किए। कई लोग उसमें ऐसे थे जो आरजेडी के हैं, यहाँ तक कि आरजेडी में जो कुशवाहा नेता उनको सम्राट चौधरी काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। वो दो दल को प्राथमिकता दे रहे हैं, एक आरजेडी और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। क्योंकि पॉलिटिकली उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी चुनौती तो है ही सम्राट चौधरी के लिए, तो उस चुनौती को भविष्य में वैसी चुनौती ना हो, उसे खत्म करने की पूरी रणनीति पर लगातार काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि बेटा एमएलसी इस बार नहीं बना। अब कैसे भाजपा बनाएगी, क्या कमिटमेंट हुआ भाजपा तय करे, लेकिन सम्राट चौधरी ने तो यहाँ बता दिया कि नहीं बनना है, कार्यकर्ता जाएगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।